हम लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में सीबीएसई क्लास 12 के सैम्पल इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहे हैं हम लोग, और ये उसी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 यानी पार्ट ए को अच्छे से मैंने एनालाइज किया है, आप लोग को पॉइंट समझाए हैं, तो अभी जाके बेल बटन दबाओ और उस वीडियो को जाके देखो, क्योंकि उसको देखोगे तभी आपको पार्ट बी समझ में आएगा। तो अब मुझे लगता है जरूर आपने उसको देख लिया होगा। नाउ लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। तो आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट बी, जो कि 40 मार्क्स का है। पार्ट ए इज ऑल्सो 40 मार्क्स, पार्ट बी इज ऑल्सो 40 मार्क्स, यानी कि योर क्वेश्चन पेपर इज ऑफ 80 मार्क्स और टाइम है 3 आवर्स। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, whenever you sit to solve your sample paper, please do not forget to have a timer with you। आप अपने साथ टाइमर लेके बैठे एनी सब्जेक्ट, सो दैट यू गेट अ क्लियर आइडिया कि आपको कितना टाइम लग रहा है सॉल्व करने में और क्या आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो। तो अब हम लोग चले जाएंगे राइटिंग में, विच इज ऑफ 16 मार्क्स। हाउ मेनी मार्क्स? 16 मार्क्स। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा उसमें आपको हर एक ज्यादातर क्वेश्चंस में ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे। मैंने ऑप्शंस के टॉपिक्स क्लियरली लिख दिए हैं, मार्क्स कितना कैरी कर रहा है वो भी मेंशन किया है, और आपको किस किस पॉइंट्स पे जज किया जाएगा, आपको इवैल्यूएट किया जाएगा, वो भी लिख दिया है मैंने। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर 50 वर्ड्स के बीच में लिखना है आपको। अदरवाइज आपको नोटिस ड्राफ्ट करना है, वो भी 50 वर्ड्स के अंदर। अगर आप वर्ड लिमिट ज़्यादा कर देते हैं, यानी कि अगर आप 80-90 वर्ड्स लिख देते हैं, प्लीज डोंट थिंक कि आपको उसके लिए ज़्यादा मार्क्स देगा, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन में क्लियरली मेंशन किया गया है थर्ड पॉइंट में, प्लीज डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट, सो ट्राई टू स्टिक टू द गिवन वर्ड लिमिट। सो एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर दिया हुआ होगा आपको, अच्छे से क्वेश्चन पेपर इस बार इलेबोरेटली दिए हुए हैं, पर्सन का नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो खुद से भी एक एड्रेस फॉर्मेट बना सकते हैं। नोटिस 50 वर्ड्स का हो गया। अब यहाँ पे किस किस पॉइंट पे जज करेंगे? एनालिसिस, यानी कि क्वेश्चन को देख के आप सिचुएशन को समझ के कितने अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज करके आप आंसर लिख रहे हैं, यानी कि वॉट एवर इज बीइंग आस्क्ड, क्या आप उसी को आंसर कर रहे हैं। फॉर्मेट, फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लुएंसी, आपकी लैंग्वेज फ्लुएंसी कितनी अच्छी है, क्या आप जिस तरीके से अटक अटक के हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, क्या आपने अटक अटक के लिखा है। एंड लास्ट इज स्टाइल एंड टोन। स्टाइल एंड टोन क्या होता है कि आप किस तरीके से, इज देयर अ प्रॉपर बिगिनिंग, इज देयर अ प्रॉपर कंक्लूजन, इज देयर अ प्रॉपर मिडिल पोर्शन, आपने बॉडी अच्छे से लिखा कि नहीं, ये सारी चीजें नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन। प्लीज रिमेंबर, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपके राइटिंग में जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी में इसी चीज को बेस करके आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम मैंने सब कुछ लिखा बट मुझे मार्क्स अच्छे नहीं मिले, पता नहीं कहाँ मार्क्स कट गया। मार्क्स कट जाते हैं इन्हीं पोर्शंस में जो हम नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी सॉल्व सैम्पल पेपर को देखते हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो लोग कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे मिडिल पोर्शन को लिख रहे हैं, कैसे कंक्लूड कर रहे हैं। जब आप इस आर्ट को समझ जाओगे ना, आपके मार्क्स कटने बिल्कुल कम बंद हो जाएंगे। और अगर आपको अच्छे से इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो मैं आने वाले वीडियोस में आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, जहां मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि इन चीजों को हम लोग कैसे कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, सेंडिंग और एक्सेप्टिंग इन्विटेशन। एक क्वेश्चन में आपको एक्सेप्ट करने के लिए, आपको एक इन्विटेशन आया है, आपको उसे एक्सेप्ट करना है, उसका लेटर आपको लिखना है कि थैंक यू फॉर सेंडिंग मी एन इन्विटेशन, और दूसरे में आपको इन्विटेशन सेंड करना है, या तो सेंड करो या तो एक्सेप्ट करो, ए और बी में चॉइस रहेगा। अगेन 50 वर्ड्स, प्रिटी स्मॉल, बहुत छोटा, आप जितना व्हाट्सएप में मैसेज लिखते हो उसी के साइज का है। 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8, लेटर टू एडिटर या फिर जॉब एप्लीकेशन। नाउ इस क्वेश्चन में बिल्कुल फ्लिप एंड फ्लॉप है, दो अलग अलग चीजें एंटायरली आपको लिखनी है, और मार्क्स भले ही सेम है लेकिन वर्ड लिमिट अलग अलग है। प्लीज फॉलो द वर्ड लिमिट। अगर आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा, और अगर आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा। हियर इट इज 120 to 150, यहाँ इट इज 100 to 120 वर्ड्स। फॉर्मेट वगैरह मैं अपने आने वाले वीडियोस में डिटेल में सिखाऊंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। अगेन 5 मार्क्स, और यहाँ पे इवैल्यूएशन किस चीज पे होगा कि आप किस तरीके से सिचुएशन को इवैल्यूएट कर रहे हैं। आपको क्यूज दिए जाएंगे, क्यूज मतलब कि हिंट आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, उस पे बेस करके आपको लिखना है। लेकिन एक चीज याद रखो, आपको जो हिंट मिला है बाकी 50 लाख बच्चों को भी वही हिंट मिला है, तो आपको क्यों एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाए, एक्स्ट्रा मीन्स आपको क्यों अच्छे मार्क्स दिए जाए। इसीलिए मैंने बोल के रखा है कि भले कुछ भी, whatever is the cue given, whatever is the hint given, उसमें भी आपको अपने यूनिक आइडियाज अप्लाई करने हैं। जितना आप उसमें अपना यूनिकनेस ऐड करोगे, इवैल्यूएटर को उसको चेक करने में और मजा आएगा, और क्या पता टिक 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 मार्क्स भी अच्छा अच्छा आ जाए।
तो थोड़ा सा उस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि आप अपने आंसर्स को कैसे यूनिक बनाओगे, और प्रैक्टिस करने वाले ही अपना आंसर यूनिक बनाते हैं। ओके, सो इवैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन कि आपने सिचुएशन को कैसे इवैल्यूएट किया। फॉर्मेट, फ्लुएंसी, टोन एंड स्टाइल। क्वेश्चन पेपर बड़े, क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं तो आपको क्वेश्चन में ही बहुत सारे हिंट मिल जाएंगे, उनको यूज करोगे आप तो आपका बखूबी ये वाला पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस में। अब हम लोग आ जाते हैं लिटरेचर पोर्शन में, विच इज ऑफ 24 मार्क्स। जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 क्वेश्चंस आर देयर, जिसमें से पहला क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स, देन 4 मार्क्स, 5 एंड 5। अब हम लोग इसमें एकदम डिटेल्स में बात करें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 विल बी गिवन। आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे सारे टेक्स्ट मिला के। वहां पे आपको क्या करना है, 30 to 40 वर्ड्स विस्तार को फॉलो करके, द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम विस्तार, 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी 2 into 5 10 मार्क्स का आपका ये वाला पोर्शन हो गया। और यहाँ पे अगर आप सैंपल पेपर को अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा किसी भी चैप्टर से वो लोग दे सकते हैं, यानी कि आपको हर एक चैप्टर का एक एक पैराग्राफ अच्छे से पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में 2 out of 3 फ्रॉम फ्लैमिंगो। अब आपको फ्लैमिंगो वाली टेक्स्ट बुक से दे आर अगेन आस्किंग यू 30 to 40 वर्ड्स वाले स्मॉल यानी कि शॉर्ट आंसर्स, ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, लॉन्ग क्वेश्चन, एनी वन आउट ऑफ 2। बोथ 11, 12 एंड 13 दोनों ही क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, ए और बी। ऑब्वियसली आपको कोई एक ही करना है। 120 to 150 वर्ड्स, यानी कि मेरे हिसाब से अगर आपकी लंबी कॉपी को हम लोग अगर कंसिडर करें, इट विल बी अराउंड 12 to 15 लाइन्स। ओके, फ्लैमिंगो से आएगा 5 मार्क्स का आएगा। एक ही क्वेश्चन के सब पार्ट्स भी हो सकते हैं या फिर एक सिंगल क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर सब पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है तो एक एक सब पार्ट को अलग अलग पैराग्राफ में आंसर करो, इट मेक्स योर आंसर लुक मोर क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। क्वेश्चन नंबर 13 भी वही है। हियर लॉन्ग क्वेश्चंस 1 out of 2, विस्तार से आएगा 120 to 150 वर्ड्स लिखना है, अगेन ऑफ 5 मार्क्स। अब यहाँ पे बोलो क्या चीज नोटिस करेंगे, वहां पे 3 मार्क्स आपके कंटेंट के लिए है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा है उसका कंटेंट आपने वही आंसर किया है, कि ऐसा तो नहीं है कि दे हैव आस्क्ड यू अबाउट हेड और अपने लेग के बारे में लिख दिया। सो दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू चेक। और सेकंड चीज जो है 2 मार्क्स, यहाँ पे सब जगह में मार्क्स हम लोगों का गड़बड़ हो जाता है, एक्सप्रेशन, कि क्या अगर क्वेश्चन कुछ, अगर मान लो क्वेश्चन का टोन अगर थोड़ा सा गुस्से वाला है तो आपका आंसर का टोन भी वैसा होना चाहिए। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि टोनैलिटी कैसे समझें। टोनैलिटी समझने के लिए यानी कि वो क्वेश्चन किस, जैसे मूवीज में डायलॉग होते हैं ना, कुछ डायलॉग गुस्से वाले होते हैं, कुछ प्यार वाले, कुछ दुख वाले, कुछ हंसी कॉमेडी वाले, उसी तरीके से चैप्टर्स में भी तो अलग अलग टोन्स आता है, हर एक कैरेक्टर एक टोन से बात करता है, तो क्वेश्चंस के भी टोन होते हैं कि क्या वो आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पूछ रहा है, क्या आपको वो सिचुएशन क्या था वो बताने के लिए पूछ रहा है, या थीम पूछ रहा है। तो जिस तरीके से उसका एक्सप्रेशन होगा आपका आंसर भी वैसा ही होना चाहिए। इस पे बहुत ज्यादा आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। अदरवाइज तुम लोग देख लो 2 मार्क्स, गेटिंग 2 मार्क्स इज नॉट डिफिकल्ट। क्या ऐसा गलती करोगे कि उसमें भी आपके मार्क्स कट जाए, या तो स्पेलिंग एरर होगा, या फिर आपके एक्सप्रेशंस ठीक नहीं होंगे, या फिर आपका कंटेंट ही गलत होगा कि जो पूछा गया आपने वो आंसर ही नहीं किया, घुमा फिरा के आंसर, यू हैव मेड अ मैगी ऑफ योर आंसर। अब फाइनल चीज जो है, आंसर शुड बी कवरिंग ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आस्क्ड। जो पूछा गया है वही जवाब देना है। इधर उधर का जब हमें आंसर नहीं पता होता हम लोग जलेबी बनाते हैं, और जलेबी बना के ट्रस्ट में वहाँ जो टीचर्स बैठे हैं ना, वो मतलब जितनी तुम्हारी उम्र है शायद उससे ज्यादा साल से वो लोग कॉपी चेक कर रहे हैं। सो इधर उधर कुछ भी कर लो, एंड यू नो वेरी वेल कि ये जो टेक्स्ट बुक्स हैं काफी सालों से चल रही हैं, तो जो चेकर्स आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। थोड़ा सा भी गलती करोगे दे विल नोटिस इट। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियोस मैं आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगी। वहां मैं आपको टोनैलिटी, एक्सप्रेशंस, इवैल्यूएशन, हर एक चीज को मैं डिटेल्स में बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि वो कौन से छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको फॉलो करोगे आप तो आपके आंसर्स परफेक्ट तो होंगे ही, और साथ में जो बहुत सालों से कॉपीज चेक कर रहे हैं उन्होंने कौन से सीक्रेट शेयर किए हैं वो सीक्रेट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आपके आंसर्स भी टॉप नॉच हो। और अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे बच्चा तो बोर्ड में 2021 12th बोर्ड में इंग्लिश में 90+ लाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं होगा। नो मैटर आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो, आपको कितना हेल्प मिला या नहीं मिला, आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिए, आपके बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे, ये तो गारंटी मैं दे रही हूँ। इसी के साथ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको बहुत सारे दूसरे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, उन्हें भी चेकआउट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर बिल्कुल करना ना भूले। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।